तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल, राइट। दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगे, राइट। मीन्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ओनली इफ डिग्री ऑफ दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दिस, ये होना चाहिए, और इसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट इस पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर इसका सब कुछ कर लें, एफ एक्स इक्वल टू, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x प्लस 5, जी एक्स क्या है, ये भी क्या होना चाहिए, इसका डिग्री जो है वही डिग्री इसका होना चाहिए, और जो इसके कोएफिशिएंट वेरिएबल कोएफिशिएंट है करस्पॉन्डिंग, वही इसके कोएफिशिएंट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये भी 9x² प्लस 6x प्लस 5, तभी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो सकता है, राइट। अब आते हैं एक है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, कोई पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। इसकी डिफिनीशन को समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से इसको हम और ज़्यादा क्लियर समझेंगे। ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स द रिमाइंडर इज ज़ीरो। इसका मतलब यह है कि कोई एक पॉलिनोमियल मतलब जी एक्स सपोज कर लो एक्स प्लस 2 है जी एक्स, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ये है x² प्लस 4x प्लस 4, राइट। अब कह रहा है कि जी एक्स एफ एक्स को डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आए, मतलब ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल जी एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, मतलब ये जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ डिवाइडिंग एफ एक्स को बाई जी एक्स से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आए। डिवाइड करते हैं कैसे, दो तरह से डिवाइड हो सकता है, दो तरह से हम चेक कर सकते हैं कि दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। इसका मतलब ये है अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर ऑलवेज जीरो आना चाहिए, राइट। तो डिवाइड कर लेते हैं डिवाइड मेथड से, x² 4x प्लस 4x प्लस 2। आई होप ये डिवीज़न आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये 8th क्लास की चीज़ें हैं, तो अगर नहीं आ रहा है तो भी मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे ये सॉल्व होता है। यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं और अपने बुक से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये 8th क्लास की चीज़ें हैं। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ x है तो ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए, x² है तो x से मल्टीप्लाई करें x में तभी x² आएगा, x², फिर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस हो जाएगा, x का 2 मल्टीप्लाई 2x। अब ये माइनस होता है तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इससे घट रहा है तो इसका साइन हो जाएगा, 4x यहाँ 2x है माइनस 2x है तो 2x प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 4। अब कितना मल्टीप्लाई करें x में कि ये 2x आ जाए, तो प्लस प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x में, ये 2 से, तो ये 2x हो जाएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस करने पे ये देखो कट गया, ये रिमाइंडर कितना आया 0। तो x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कब, जब रिमाइंडर 0 आ। एक तरह क्या और है चेक करने का कि जी एक्स कितना है x प्लस 2, तो इसको इक्वल टू 0 कर दें, x की वैल्यू कितनी आई -2, इस -2 x इक्वल टू -2 इस एफ एक्स में रखें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। तो f कितनी है, x की वैल्यू -2, यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, राइट, -2 हो जाएगी। -2 हो जाएगी और अब देखते हैं इक्वल टू x² मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4
4 इंटू -2 -8 यहाँ पे +4। अगर देखें तो 8 - 8 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ -2 मतलब x इक्वल टू -2, जी एक्स की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू -2। इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में रखने पे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इट शो दैट दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस। या तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a मीन्स जब हम a की वैल्यू पॉलिनोमियल रखेंगे, जैसे यहाँ पे a क्या है 2 है, तो x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल रखने पे जो वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड भी करता है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, राइट। कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को जिसको डिवाइड कर रहा है उसका फैक्टर होगा। दो तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ जाए तो, या तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है कि नहीं है। अगर नहीं है तो रिमाइंडर क्या होगा, राइट। जैसे कि रिमाइंडर अगर चेक करें, अगर जैसे हम हाँ एक चीज़ और है, जैसे कि इसको और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यही वैल्यू ऑफ, जैसे हम कर लें कि कोई पॉलिनोमियल है f x इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 4, राइट। अगर हम कहें नहीं इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x में, तो अगर हम कहें f1 की वैल्यू क्या होगी, f2 की वैल्यू क्या, इसका मतलब क्या, 1 x के स्थान पे क्या आ गया 1, मतलब x इक्वल टू 1 रहा होगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गया होगा। x 2 पे चेक कर रहे हैं, x 1 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, रख के देखते हैं। 2 इंटू f1 बोला है मतलब 1, मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, तो 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो गया 2 प्लस 4 प्लस 4 मीन्स 10। इसी तरह से 2 मतलब x की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे x वैल्यू विल चेंज बाई 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 4 2 जा 8 8 16 प्लस 4 20, ये वैल्यू जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखने पे जो वैल्यू हमें गेट होगी वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट। अगर बोलेंगे किसी पॉलिनोमियल की रूट क्या होगी, किसी पॉलिनोमियल की रूट क्या होगी, पॉलिनोमियल मतलब कि इक्वेशन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब कि वो वैल्यू 0, जैसे हम कर दें x² 4x प्लस 4, क्या ये एक्सप्रेशन है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है बिल्कुल। अगर ये 0 कर दें क्या ये एक्सप्रेशन है और इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है बिल्कुल है। अब कहेंगे इसके रूट क्या होंगे, रूट क्या होंगे इसके जो फैक्टर होंगे वही इसके रूट होते हैं। x की वो वैल्यू इसमें रखने पे अगर ये 0 आ जाए तो वही x के रूट होते हैं, राइट। कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके जितने पावर होते हैं उसके उतने ही रूट होते हैं। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो इसके रूट x की रूट मतलब x वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 2, तो इसके रूट कितने होंगे 2। x की दो वैल्यू होगी x1 है ना x2। अब क्या होंगे इसमें रखने पे जो सेटिस्फाइड हो, जैसे कि x इक्वल टू अगर हम 2 रख रहे हैं, राइट, -2 रख रहे हैं, इसमें रखते हैं देखते हैं क्या आता है। ये क्या है f(x), तो वैल्यू ऑफ f(x) क्या हो जाएगा f -2। अब इसमें रखते हैं -2 स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 4 कितना जाएगा 4 -8 प्लस 4 8 -8 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -2
-2 is satisfied this equation is equal to right side means value of f(x) मतलब f -2 equation for which this expression is 0, right? तो root of this polynomial equation is -2 and another root of this polynomial equation we will check again, then find the root of the polynomial equation, right? रूट मतलब कि यक्स की वो वैल्यू, रूट मीन्स यक्स की वो वैल्यू जो इसमें रखने पे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, राइट हैंड साइड आ जाए, राइट हैंड साइड मतलब 0, यहाँ पे रखने पे यक्स की वैल्यू ये पूरी टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए। देखो यहाँ पे -2 रखने पे ये पूरी वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब -2 यक्स इक्वल टू -2, यक्स की वैल्यू -2 रखने पे तभी तो आया। इसका मतलब इस इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट -2 भी है। इस तरह से चेक करते हैं कि रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन होता क्या है, राइट।